एडमिशन ऑफ पार्टनर वाला पूरा टॉपिक अपना कंप्लीट हो गया। आज से जो कंप्लीट करेंगे वो क्या है, चेंज इन प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो ऑफ एग्जिस्टिंग पार्टनर। कि जो भी एग्जिस्टिंग पार्टनर है वो नए पार्टनर को एडमिट नहीं कर रहे हैं, यहाँ पे वो लोग सिर्फ क्या करेंगे, अपने प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो में चेंज करने वाले हैं। बोले सर इसका फर्क क्या होने वाला है फर्म पे? ज्यादा फर्क नहीं होगा, ज्यादा फर्क नहीं होगा, सिर्फ इतना सा फर्क कि प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो चेंज होने से किसी पार्टनर को प्रॉफिट और किसी पार्टनर को लॉस होने वाला है। यानी कि अगर टेक्निकल टर्म्स में बात करें तो किसी पार्टनर को सेक्रीफाइस करना पड़ेगा और किसी पार्टनर को गेन होगा। चेंज इन पीएसआर के केस में सिंपल सा टॉपिक अपने को जो कंसीडर करना है वो क्या, कि एक पार्टनर को सेक्रीफाइस करना पड़ेगा और दूसरे पार्टनर को गेन होने वाला है। अब सबसे पहले तो वही निकालना देख रहे हैं, इलस्ट्रेशन नंबर 1 टीएस ग्रेवल। इलस्ट्रेशन 1 टीएस ग्रेवल का जिसमें दिया हुआ है जैक एंड बारबोसा। ये है ना, मूवी है हॉलीवुड, पायरेट्स ऑफ द कैरिबियन, उसमें है ये दोनों है। हाँ नहीं अरे यार तुमको नाम से क्या लेना देना है। Jack and Barbosa are partners in a firm sharing profits in the ratio of 2:1. It was decided by them to share profit equally with effect from 1st April 2025. 1 अप्रैल 25 से उन्होंने डिसाइड किया कि अब से प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो क्या होंगे, इक्वल होंगे। कैलकुलेट सैक्रिफाइसिंग एंड गेनिंग रेशियो। सिंपल सा सैक्रिफाइस रेशियो का फॉर्मूला लगा लो। सैक्रिफाइस रेशियो इज इक्वल्स टू क्या रहते हैं, ओल्ड रेशियो माइनस न्यू रेशियो। तो अभी सबसे पहले जैक की अगर बात करें तो जैक का ओल्ड रेशियो कितना गिवन है, 2/3 और न्यू रेशियो इक्वल यानी कि 1:1 हो जाएगा, 1/2। एलसीएम लोगे कितना आ जाएगा, 6 मल्टीप्लाई करोगे 4 - 3 कितना आ जाएगा, 1/6। ये पॉजिटिव आ रहा है। इसका ओल्ड रेशियो देखोगे कितना दिया हुआ है, 1/3 माइनस न्यू रेशियो क्या हो जाएगा, 1/2। एलसीएम वही 6 रहेगा, 2 - 3 वैल्यू कितनी आ जाएगी, 1/6। ये नेगेटिव में आ रही है तो इसको क्या होगा अभी यहाँ पे, गेन। भाई सैक्रिफाइस रेशियो के फॉर्मूले से निकाल रहे हैं और नेगेटिव आंसर आ रहा है, इसका मतलब वो क्या रहने वाला है, गेन। क्लियर क्या, कोई दिक्कत, करो इसको कंप्लीट। इलस्ट्रेशन 2, Lalit, Mukul and Chetan are partners sharing profit and losses equally. It was decided that in future Chetan will get 1/5 share in profit. कि चेतन को कितना शेयर मिलेगा, 1/5। कैलकुलेट द न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो एंड सैक्रिफाइस और गेन ऑफ द पार्टनर। अब यहाँ पे इसको कंसीडर करो किस फॉर्म में, जैसे अपन एडमिशन वाले केस में करते थे ना, बस वैसे ही। ऐसा मान के चलो कि ललित और मुकुल पार्टनर थे और चेतन को लेकर आए कितने शेयर के लिए, 1/5 के लिए, और फ्यूचर की इंफॉर्मेशन नहीं है। तो क्या होगा कि सबसे पहले तो चेतन को प्रॉफिट दे दो और जो बचेगा बैलेंस प्रॉफिट उसको किस में बांट दोगे, ललित और मुकुल में। किस रेशियो में, इनके ओल्ड रेशियो में। तो वही काम कर लेते हैं। तो बैलेंस प्रॉफिट आफ्टर चेतन्स शेयर वो क्या निकलेगा, 1 - 1/5 कितना हो जाएगा, 4/5। अब इस 4/5 को ललित और मुकुल किस रेशियो में डिवाइड करेंगे, 1:1 में। भाई इनका पुराना रेशियो क्या है, इक्वल है ना, तो 1:1 में डिवाइड करेंगे तो न्यू रेशियो ऑफ ललित वो कितना आ जाएगा, बैलेंस प्रॉफिट 4/5 मल्टीप्लाई बाय 1/2 कितना हो जाएगा, 4/5, सॉरी 4/10। इसी तरीके से मुकुल का शेयर निकालोगे, उसका शेयर आ जाएगा बैलेंस प्रॉफिट 4/5 मल्टीप्लाई बाय 1/2 4/10। और चेतन का शेयर वो कितना है, 1/5 मल्टीप्लाई करेंगे 2/2 से, इक्वल करना है ना।
तो कितना हो जाएगा 2/10। तो न्यू रेशियो क्या आ जाएंगे 4:4:2। सॉल्व करोगे फाइनल क्या हो जाएगा 2:2:1। ये तो आ गए इनके न्यू रेशियो। दूसरा क्या बोला है सेक्रीफाइस या फिर गेन निकाल के देना है। तो सेक्रीफाइस रेशियो इज इक्वल्स टू ओल्ड रेशियो माइनस न्यू रेशियो। तो सबसे पहले किसका निकालोगे ललित का शेयर। ओल्ड रेशियो कितना है 1/3। तो 1/3 माइनस न्यू रेशियो कितना आ रहा है 2/5। निकालो एलसीएम कितना आ जाएगा 15। मल्टीप्लाई करोगे 5 - 6 कितना हो जाएगा 1/15। इसको क्या हो रहा है गेन, क्योंकि किसमें आ रहा है ये नेगेटिव वैल्यू में। इसी तरीके से मुकुल का ओल्ड रेशियो 1/3 माइनस न्यू रेशियो 2/5 वही आ जाएगा कितना 5 - 6 1/15 का गेन। और लास्ट में कौन बच रहा है चेतन। इसका ओल्ड रेशियो 1/3 माइनस न्यू रेशियो 1/5 कितना हो जाएगा एलसीएम 15। 5 - 3 करोगे 2/15। इसको क्या करना पड़ रहा है सेक्रीफाइस। क्लियर है करो फटाफट कंप्लीट। गुडविल एडजस्टमेंट। गुडविल के लिए क्या एंट्री होने वाली है यहाँ पे देखो। गुडविल के लिए हमेशा सिंपल सी चीज याद रखो कि जिस पार्टनर को गेन हो रहा है ना वो एंट्री में डेबिट होना है, और जिस पार्टनर को सेक्रीफाइस करना पड़ रहा है ना वो एंट्री में हमेशा क्रेडिट होना है। बस ये चीज याद रख लो। कभी गुडविल की एंट्री गलत नहीं होगी। अगर एडमिशन वाले केस में बात करें तो जो नया पार्टनर आता है उसको गेन होता है कि सेक्रीफाइस करना पड़ता है। उसको तो गेन हो रहा है ना, अभी तक कुछ नहीं मिल रहा था, अब प्रॉफिट मिलेगा, इसीलिए उसको तो डेबिट कर देते हैं गुडविल के लिए। और बाकी दो पार्टनर जिनको सेक्रीफाइस करना पड़ रहा था, मतलब जितने भी पार्टनर होते थे उनको क्या करते थे अपन क्रेडिट। तो इसका मतलब एंट्री हमेशा क्या होगी गेनिंग पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट डेबिट टू सेक्रीफाइसिंग पार्टनर कैपिटल अकाउंट। ये हर चैप्टर में यही फॉर्मेट में एंट्रीज चलने वाली है। इलस्ट्रेशन 5 दिया हुआ है अनु एंड बाला शेयर प्रॉफिट एंड लॉसेस इन द रेशियो ऑफ 3:2 विद इफेक्ट फ्रॉम 1 अप्रैल 25 दे डिसाइड टू शेयर प्रॉफिट इक्वली। उन्होंने क्या डिसाइड किया कि प्रॉफिट कैसा शेयर करेंगे इक्वल रेशियो में। गुडविल ऑफ द फर्म वाज वैल्यूड एट ₹1 lakh। पास नेसेसरी जनरल एंट्री फॉर कंपनसेटिंग द सैक्रिफाइसिंग पार्टनर बाय द गेनिंग पार्टनर ड्यू टू चेंज इन प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो। कंपनसेट करने के लिए गुडविल की क्या एंट्री करनी है वो बतानी है। उसके लिए पहला काम क्या करोगे सैक्रिफाइस रेशियो निकालोगे। तो सैक्रिफाइस रेशियो इज इक्वल्स टू ओल्ड रेशियो माइनस न्यू रेशियो। अनु का शेयर निकालो। ओल्ड रेशियो कितना है 3/5 माइनस न्यू रेशियो 1/2। एलसीएम कितना होगा 10। मल्टीप्लाई करोगे 6 - 5 1/10। इसको क्या करना पड़ रहा है सैक्रिफाइस। दूसरा बाला का शेयर निकालोगे 2/5 माइनस न्यू रेशियो 1/2। एलसीएम 10। 4 - 5 कितना हो जाएगा 1/10। इसको क्या हो रहा है गेन। मैंने बताया जिस पार्टनर को गेन होगा उसको क्या करना है डेबिट। तो बालाज कैपिटल अकाउंट डेबिट टू अनूज कैपिटल अकाउंट। और अमाउंट कितना आएगा उसके लिए क्या करो गुडविल ले लो कितनी है फर्म की 1 लाख। इसको मल्टीप्लाई करो जितना सेक्रीफाइस या गेन हो रहा है 1/10 से कितना आ जाएगा ये 10,000। इससे 10,000 का कंपनसेशन क्लेम कर लेना है बस। क्लियर है करो कंप्लीट। Illustration number 7 Anil, Sunil and Ramesh are partners sharing profit in the ratio of 5:3:2. They decide to share profit equally with effect from 1st April 25. Goodwill of the firm is valued at 1,08,000. फर्म की गुडविल कितनी है 1,08,000 की। गुडविल एग्जिस्ट इन द बुक्स 18,000। पुरानी गुडविल जो बुक्स में एग्जिस्ट करती है वो कितनी है। पुरानी गुडविल का क्या करना है पुराने रेशियो में। पहले ही बता रखा है पुरानी चीजें पुराने रेशियो में जानी है। क्लियर। पास द जनरल एंट्रीज टू रिकॉर्ड द अबोव चेंज। इस चेंज के लिए क्या जनरल एंट्रीज रिकॉर्ड होनी चाहिए। अब इसमें भी दो अलग अलग केस दिए हुए। पहला इफ कैपिटल्स आर फ्लक्चुएटिंग, अगर कैपिटल फ्लक्चुएटिंग है तो क्या एंट्रीज होंगी
और दूसरा इफ कैपिटल्स आर फिक्स। तो पहले अपन बात करें फ्लक्चुएटिंग कैपिटल मेथड में क्या एंट्रीज होनी है। यहाँ जो भी एडजस्टमेंट होंगे ना वो किससे होंगे, पार्टनर्स कैपिटल से। यहाँ करंट अकाउंट तो बनता ही नहीं है। और फिक्स कैपिटल मेथड में जो भी चेंजेस होने, जो भी एंट्रीज होनी है वो कौन से अकाउंट से होनी है, करंट अकाउंट से। तो यहां सबसे पहले क्या करना है, जो ओल्ड गुडविल है उसको डिस्ट्रीब्यूट करोगे। तो गुडविल का नेचर क्या होगा, डेबिट। खत्म करने के लिए क्या करेंगे, क्रेडिट। तो डेबिट कौन होंगे, पार्टनर्स। तो अनिल्स कैपिटल अकाउंट डेबिट, सुनील्स कैपिटल अकाउंट डेबिट, अकाउंट डेबिट टू गुडविल अकाउंट। अब पुरानी गुडविल कितनी है, 18,000 की, और इसको डिवाइड कर दो ओल्ड रेशियो में 5:3:2 में। तो यह आ जाएगा 9,000, 5,400 और 3,600। क्लियर। और जो नई गुडविल है उसके लिए एडजस्टमेंट एंट्री करनी पड़ेगी, और उसके लिए क्या निकालना पड़ेगा, पहले सैक्रिफाइस रेशियो। तो सैक्रिफाइस रेशियो का फॉर्मूला ओल्ड रेशियो माइनस न्यू रेशियो। तो सबसे पहले अनिल के शेयर की बात करें तो अनिल का ओल्ड रेशियो कितना दिया हुआ है, 5/10 माइनस न्यू रेशियो इक्वल है तो 1/3। 3 पार्टनर्स हैं, 30। ये हो जाएगा कितना, 15 माइनस 10। 5/30 का क्या करना पड़ रहा है इसको, सेक्रीफाइस। सुनील का शेयर कितना है ओल्ड, 3/10 माइनस 1/3। एलसीएम लोगे 30, लेस करोगे कितना हो जाएगा, 9 माइनस 10। तो ये आ जाएगा 1/30 का गेन। और इसी तरीके से रमेश का शेयर निकालेंगे। तो रमेश का शेयर आ जाएगा 2/10 माइनस 1/3। एलसीएम लोगे 30, 6 माइनस 10। तो ये आ जाएगा 4/30 का गेन। यानी कि 2 पार्टनर को गेन हो रहा है और 1 पार्टनर को सेक्रीफाइस। तो जिनको गेन हो रहा है ना, दोनों को डेबिट कर दो। तो सुनील्स कैपिटल अकाउंट डेबिट, रमेश कैपिटल अकाउंट डेबिट टू, क्रेडिट कौन हो जाएगा, जिसको सेक्रीफाइस करना पड़ रहा है, अनिल्स कैपिटल अकाउंट। अमाउंट निकालेंगे गुडविल का, वो कैसे निकलेगा, 1,08,000 मल्टीप्लाई बाय 5/3 करोगे तो सेक्रीफाइसिंग पार्टनर का आ जाएगा 5/30। करो कितना आ रहा है, 18,000। तो 5/30 किसका आ रहा है, अनिल का ना। तो ये अनिल के कैपिटल में डाल दो 18,000। और अब इन दोनों से कितना कितना ले रहा है, उसके लिए 1/30 और 4/30 निकाल लो। तो सुनील से कितना लेना है, 1,08,000 मल्टीप्लाई बाय 1/30। कितना आएगा ये, 3,600। और इसी तरीके से रमेश का शेयर निकालोगे 1,08,000 मल्टीप्लाई बाय 4/30। तो इसको करोगे कितना आ जाएगा, 14,400, 14,400। क्लियर है, कोई दिक्कत। ये तो फर्स्ट का सॉल्यूशन हो गया जहां कैपिटल्स कैसी है, फ्लक्चुएटिंग। क्लियर, करो इसको कंप्लीट। अब देखो इसी की सेकंड सिचुएशन, अगर कैपिटल्स कैसी होती, फिक्स, तो हमको सारे एडजस्टमेंट किससे करने थे, करंट अकाउंट से। और ऐसी सिचुएशन में अपन ने जहां जहां कैपिटल लिखे हैं ना यहाँ पे, वहां कैपिटल की जगह क्या लग जाएगा, बस करंट अकाउंट। क्लियर है, कर लो उसको भी फटाफट से।